अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 19 और 20 फरवरी की दरमियानी शब डस्का में क्या हुआ? NA-75 सियालकोट का ज़मीनी इंतखाब था। इंतखाबी नताइज आ रहे थे, लेकिन फिर यकायक ऐसा क्या हुआ कि तमाम तर सूरत हाल बदल गई। किस तरह धुंध और धांधली का आपस में ताल्लुक पैदा हुआ, यही तफसीलात आपको देंगे आज की वीडियो में। और ये मालूमात किसी सुनी सुनाई बात पर मबनी नहीं, बल्कि उस शख्स की रिपोर्ट है जो कि उस हल्के में इंतखाब का जिम्मेदार था, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये तमाम तर मालूमात हम आपको देंगे आज की वीडियो में। मैं हूं सरफराज राजा, आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इलेक्शन कमीशन के एक साबिक आला अफसर का इंटरव्यू शामिल किया था और उसमें हमने आपको बताने की ये कोशिश की थी कि इंतखाबात में धांधली कैसे होती है, बिलखसूस इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल कैसे किया जाता है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी बातें इंतखाबी धांधली के हवाले से समझ आ जाएंगी। इस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो 19 फरवरी को डस्का में ज़िमनी इंतखाब हो रहा था। इंतखाब की जो सूरत हाल थी काफ़ी कशीदा दिन भर रही। PTI और PMLN के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला था और काफ़ी यहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हुई। 2 सियासी कारकुन थे, वो जहाँ भाग भी हुए, कई जख्मी भी हुए। लेकिन पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया, काउंटिंग शुरू होगी, नताइज आना शुरू हो गए। इस हल्के में कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद थी 360 और रात 2 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशंस के नताइज आ चुके थे और रात तकरीबन 3:30 बजे तक 337 पोलिंग स्टेशंस के जो रिजल्ट्स थे वो RO के पास पहुंच चुके थे और कंपाइल हो चुके थे। इन नताइज के मुताबिक जो नून लीगी उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उनके जो वोट थे वो तकरीबन 97,000 के करीब थे, जबकि जो PTI के उम्मीदवार थे अली असद, उनके वोटों की तादाद तकरीबन 93,000 के लगभग थी। 4,000 वोटों का फर्क था दोनों में और नून लीग की जो उम्मीदवार थी वो 4,000 वोटों से लीड कर रही थी 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज आने के बाद। 3 नताइज मजीद रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच चुके थे, लेकिन 20 जो पोलिंग स्टेशन थे उनके नताइज नहीं आ रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कोशिश की कि इन 20 जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनसे रब्ता किया जाए। तमाम को फ़ोन किए गए। सिर्फ एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे उनका फ़ोन था, उस पर बेल जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे थे, जबकि बाकी 19 जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उनके फ़ोन नॉट रिस्पॉन्डिंग थे, यानी उन पर कॉल तक नहीं जा रही थी। रात ताखीर से तकरीबन 4:30 बजे के बाद ये लोग रिटर्निंग ऑफिसर के पास रिजल्ट लेकर पहुंचे। इन प्रिजाइडिंग अफसरान के लेट आने पर नून लीगी उम्मीदवार ने अपने तहफुजात का इजहार किया, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं इन लोगों के ताखीर से आने के बावजूद। तो इन 20 जो पोलिंग स्टेशन थे इनके जब रिजल्ट काउंट किए गए तो इसमें जो नून लीगी उम्मीदवार थी उनके वोट बनते थे तकरीबन 3500, जबकि जो PTI के उम्मीदवार थे उनके वोट बनते थे 12,760। तो इससे पहले जब कैलकुलेशन की गई थी, रिटर्निंग ऑफिसर ने जो नून लीग की उम्मीदवार थी उनको जो उनके पोलिंग एजेंट रिजल्ट्स भेजे थे, तो इसका हम आपको बता दें तरीकाकार क्या होता है कि जब किसी भी पोलिंग स्टेशन पर जो रिजल्ट कंप्लीट होते हैं, गिनती होती है, उसके बाद तमाम जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वहाँ पे उम्मीदवारों के, उनके साइन लिए जाते हैं कॉपी पर और उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो अपने साइन के साथ एक कॉपी तमाम एजेंट्स को मुहैया करता है और यही कॉपी पोलिंग स्टेशन के बाहर चश्मा कर दी जाती है। अब ये जितने भी जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं ये उस कॉपी को अपने जो उनका उम्मीदवार होता है उस तक भेजते हैं या उनका जो मरकजी इलेक्शन ऑफिस होता है वहाँ भेजते हैं और वहाँ पर रिजल्ट्स को कंपाइल किया जाता है और ये जो अपनी कैलकुलेशन है वो वहाँ पर उनकी कर ली जाती है। तो नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के जो पोलिंग एजेंट्स ने उनको जो नताइज भेजे थे इन पोलिंग स्टेशन के, इन 20 पोलिंग स्टेशन के, उनको जब कंपाइल किया गया तो उसमें नून लीगी उम्मीदवार के वोट बनते थे तकरीबन 5,000, जबकि जो PTI के उम्मीदवार थे उनके वोट 6,700 के करीब बनते थे, यानी कि 1,700 वोटों की लीड थी इन 20 पोलिंग स्टेशन पर PTI के उम्मीदवार की। तो अगर इन नताइज के मुताबिक रिजल्ट कंपाइल किया जाता तो नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाती। लेकिन इसमें एक और बात जो अहम ये थी कि नून लीगी उम्मीदवार के पास जो फॉर्म 45 थे जो कि उनके पोलिंग एजेंट्स ने भेजे थे, उसमें मुस्तरदशुदा वोट थे 139 और वोटों का टर्न आउट था 45%। इसके अलावा जितने भी इससे पहले जो पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट काउंट किए गए उनमें भी जो टर्न आउट बन रहा था वो तकरीबन 45% ही बन रहा था। लेकिन जो 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स प्रिजाइडिंग अफसरान ने दिए जो कि लेट आए थे, ताखीर से आए थे, उनको जब कंपाइल किया गया तो उसमें टर्न आउट बन रहा था 75% और इसके अलावा उसमें जो मुस्तरद वोट थे उनकी तादाद भी 1,500 से ज़्यादा थी। तो इस तरीके से जो नून लीग के उम्मीदवार के वोट थे वो 1,500 कम हो गए थे, जबकि PTI के उम्मीदवार के वोट तकरीबन 12,700, यानी कि तकरीबन उनके वोट डबल से भी ज़्यादा हो गए थे।
तो ये तमाम तर सूरत हाल जो थी वो उस पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछा कि ताख़ीर की वजह क्या है। तो उस पर जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने जो वजूहत बताई उसमें ये कहा गया कि ट्रांसपोर्ट ख़राब थी, धुंध थी, और जब उन्होंने ये पूछा कि आपने रिजल्ट्स अपने व्हाट्सएप के ज़रिए क्यों नहीं भेजे, क्योंकि ये भी एक तरीकाकार होता है कि व्हाट्सएप के ज़रिए रिजल्ट भी भेज दिया जाता है, तो उनका ये कहना था कि उनकी बैटरी लो थी जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स ना भेज सके। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अपनी रिपोर्ट कंपाइल की है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इनमें से अक्सर जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे जो कि गायब रहे उनके बयानात आपस में मिल रहे थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था नून लीगी उम्मीदवार ने, वो तहफ़्फ़ुज़ात उनको दुरुस्त मालूम होते हैं और उनको ये नज़र आ रहा है बादी नज़र में कि इन नताइज में टेम्परिंग की गई है और नताइज को चेंज किया गया है। तो ये तमाम तर उन्होंने रिपोर्ट अपनी मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को दे दी है और उसमें उन्होंने सिफारिश की है कि जो 20 जो पोलिंग स्टेशन थे जिनके प्रिजाइडिंग अफसरान ताख़ीर से आए थे, यहाँ पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। लेकिन नून लीग मुतालबा कर रही है कि इस पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो अब तमाम तर जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। तो अब इलेक्शन कमीशन जायजा लेगा और उसके बाद ये सूरत हाल वाज़ेह होगी कि क्या इस पूरे हल्के में नया इलेक्शन होगा या सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से इंतखाब कराया जाता है। तो ये तमाम तर अपडेट आज आपके साथ शेयर की हमने। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट आएंगे आपसे शेयर करेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।